सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो एक अपडेट हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो कि डीएसपी निफ्टी टॉप 10 इक्वल ईटीएफ के बारे में, जो कि कुछ ही टाइम पहले मार्केट में लिस्ट हुआ था। देखिए, इस ईटीएफ में एक आज बहुत ही बड़ी तेज़ी रिकॉर्ड हुई है जो कि काफ़ी अनयूजुअल है। जो कि देखिए, इस ईटीएफ का प्राइस जो आज पूरे दिन था वो अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास था। पर देखिए, मार्केट के अंतिम घंटे में लगभग 2:40 के बाद से देख सकते हैं इस ईटीएफ में एक बड़ी तेज़ी रिकॉर्ड हुई है। देख सकते हैं जहां पर 2:40 पर इस ईटीएफ का प्राइस 101.2 था, वहीं अचानक से अगले 20 मिनटों में लगभग 3 बजे तक इस ईटीएफ का प्राइस 119 रुपये तक चला गया था, जो कि 18% तक का स्पाइक देखने को मिला था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी तेज़ी है। देखिए, इतनी कम देरी में यानी अगले 20 मिनटों में ये ईटीएफ 18% की तेज़ी शो कर रहा था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 119.5 तक इस ईटीएफ का प्राइस चला गया था 2:59 पर। तो जिन लोगों ने इस प्राइस पर बाय किया होगा तो उनका तो लगभग अब लॉस होना तय है, क्योंकि देखिए, किसी भी ईटीएफ में इतनी बड़ी तेज़ी अचानक से नहीं आती है, क्योंकि कोई ईटीएफ अपने आप तो चलता नहीं है, वो किसी इंडेक्स को कवर करता है। अब देखिए, इंडेक्स में तो तेज़ी थी नहीं इतनी, क्योंकि सबको पता है ये इंडेक्स किस इंडेक्स को कवर करता है, निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स को। और इसमें निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक होते हैं, जो कि फंडामेंटली देखा जाए तो या फिर मार्केट कैप के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया के टॉप 10 स्टॉक होते हैं। अब वहाँ पर इतनी बड़ी तेज़ी तो थी नहीं, वो चलिए हम दिखा भी देते हैं। देखिए, निफ्टी 50 का इंडेक्स है और आप यहाँ देख सकते हैं नीचे आकर जो निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक है, यहाँ पर तो कुछ खास ऐसी तेज़ी है नहीं, बस खाली रिलायंस में 1% 1.5% की तेज़ी थी, बाकी और कहीं तो कुछ खास तेज़ी दिख नहीं रही है। तो अब ये जाहिर सी बात है, ये पता चल गया है कि इंडेक्स में इतनी तेज़ी नहीं थी, यानी जो इसके अंदर स्टॉक हैं ईटीएफ के अंदर, उनमें कुछ खास तेज़ी नहीं थी। फिर भी यहाँ पर हमें इस ईटीएफ में इतनी बड़ी तेज़ी आई है। तो अब ये इंडेक्स के दम पे तो नहीं चला है, अब इसके पीछे क्या रीज़न था, क्यों इतनी बड़ी तेज़ी आई है, कह पाना मुश्किल है। पर जनरली रीज़न यही होता है कि यहाँ पर ट्रेडिंग के दम पे गया है, और यह हो सकता है कोई बहुत बड़ी बाइंग आ गई थी जिसके चलते ये ईटीएफ इतना ऊपर तक गया है। अब यही कुछ रीज़न हो सकते हैं, एग्जैक्टली कह पाना तो मुश्किल है कि क्या हुआ था। ऐसा नहीं है कुछ सेकंड के लिए ये गया था ऊपर। देखिए, 115 पर भी ये काफ़ी टाइम तक रुका था। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर 3:05 तक 115 रुपये के भाव पे था ये ईटीएफ, जो कि अपने ओपनिंग प्राइस से देखा जाए तो 15% लगभग ऊपर था। और फिर ये अचानक से नीचे आया, क्रैश हुआ, लगभग फिर से वापस से, मतलब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए 105 तक गया, फिर वापस से रिकवरी आई, बायर्स ऊपर लेकर गए, फिर 101 पर भी काफ़ी देर रुका था, मतलब 3:21 पर भी इस ईटीएफ का प्राइस 112 रुपये के आसपास था, 111.9 पे। फिर अचानक से फिर गिरावट आई, और देखिए यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है इस ईटीएफ की, वो आई है 109 रुपये के प्राइस पे, 109.48। तो मतलब कि अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इन केस मंडे के दिन अगर ये ईटीएफ का प्राइस वापस से कोई बड़े ऊपरी साइड पर खुलता है, यानी 105 के ऊपर या 108, 109, 110 या कोई बड़े लेवल पे खुलता है, तो आपको बाय बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस ईटीएफ का जो एक्चुअल प्राइस है वो 100 से लेकर के 101 के आसपास ही है। तो आपको अब गलती नहीं करनी है, इनकेस मंडे में आप ये गलती मत करिएगा कि वापस से कोई बड़े प्राइस पर आप बाय कर लीजिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा, अदरवाइज़ आपको लॉस भी हो सकता है आने वाले समय में। और इस ईटीएफ का एक्चुअल प्राइस 100 से 101 के आसपास ही है, तो उसी प्राइस का वेट करिएगा। वापस से जब ये 101 के आसपास आ जाए तो ही आप बाय कर सकते हैं फ्रेश में, अदरवाइज़ अभी इस ईटीएफ में आप कोई भी बाइंग मत करिएगा, अदरवाइज़ फिर आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको दिखा दिया है कि इंडेक्स में कुछ खास ऐसी तेज़ी रही नहीं है। और देख सकते हैं ये टॉप 10 स्टॉक हैं, जो कि निफ्टी, आप ये इंडेक्स देख सकते हैं, निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट टोटल रिटर्न इंडेक्स, इसी इंडेक्स को ये ईटीएफ कवर करता है। और यहाँ पर आप इनके 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो देख सकते हैं और उनका वेटेज देख सकते हैं, और इन स्टॉक में कुछ भी ऐसी खास तेज़ी नहीं थी। रिलायंस को छोड़ दें, 1.5% के आसपास की तेज़ी थी, तो और किसी स्टॉक में इतनी कुछ खास तेज़ी थी नहीं। तो देखिए, किसी भी ईटीएफ में जब इतनी बड़ी तेज़ी आती है तो आप थोड़ा सा बाय करने से पहले ये सब चीज़ें देख लिया करिए कि उसके इंडेक्स में इतनी तेज़ी है या फिर नहीं है, या ये ईटीएफ अपने आप ही भागता चला जा रहा है। क्योंकि कोई ईटीएफ तभी चलना चाहिए जब उसके इंडेक्स में वो स्टॉक परफॉर्म कर रहे हों। तो आज तो बहुत ही बड़ी तेज़ी आ गई इस ईटीएफ में, देख सकते हैं लगभग 18-19% भाग गया था ये ईटीएफ एक समय। तो ये तो ईटीएफ के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जरूर देख लिया करिए किसी भी ईटीएफ में बाय करने से पहले, इनकेस अगर किसी ईटीएफ में बड़ी तेज़ी आती है। और आज इस ईटीएफ में वॉल्यूम भी 1,82,000 का आया है, तो जाहिर सी बात है बाइंग तो हुई है यहाँ पर। और
ETF का सिंबल भी देख सकते हैं, टॉप 10 ऐड है। तो आज देखिए 2 केस ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ पर एक बड़ी तेज़ी आई है। सुबह हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जो कि मिराई एसेट का हैंग सेंग टेक ETF था, वहाँ भी देखिए आज 11% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है और यहाँ तो अपर सर्किट ही लग गया है। और पर देखिए यहाँ पर देखिए हैंग सेंग टेक वाला जो इंडेक्स है वहाँ पर थोड़ी तेज़ी थी भी 5-6% की, तो ये तो फिर भी केस जायज़ है। पर देखिए यहाँ भी सिर्फ 5% की तेज़ी थी, पर ETF देखिए 11% 12% तक भाग गया है और यहाँ पर तो अब अपर सर्किट भी लग गया है। तो देख लिया करिए और ये सारी चीज़ें निवेश करने से पहले। और इस ETF के बारे में भी हमने सुबह ही वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमने शेयर किया है इस ETF के बारे में। तो आगे के लिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई ETF में कोई बहुत बड़ी तेज़ी आती है तो एक बार उसके इंडेक्स में जरूर नज़र डाल लिया करिए, उनके स्टॉक में जरूर नज़र डाल लिया करिए कि वहाँ पर इतनी कुछ खास तेज़ी है या फिर नहीं, या ETF अपने आप ही चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए मंडे को आप इस ETF के प्राइस पे जरूर ध्यान रखिएगा कि आप कोई बड़े प्राइस पर मत बाय कर लीजिएगा। इसको आप 101 के प्राइस पर वापस आने तक का वेट करिएगा एटलीस्ट। तो ये सारी अपडेट थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे इस ETF के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।